नक्सली नेता माडवी हिडमा का शव यात्रा उसके पैतृक गांव कुंवरती से निकाला गया है। उसके बड़े भाई माडवी मुया के घर से बरगट ले जाया जा रहा है, जिसे मुक्ति। और ये आप जो भीड़ देख रहे हैं माडवी हिडमा के साथ उसके परिजन और आसपास के ग्रामीण इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में। सामने जो भीड़ चल रही है उस भीड़ जो है वो माडवी हिडमा का शव लेकर चल रहे हैं। और इसके मेरे जस्ट पीछे में ये जो आपको जो भीड़ देखने को और मिल रही है, ये उसकी पत्नी माडवी राजे का शव है। ये भीड़ जो आ रही है माडवी हिडमा और उसकी पत्नी के, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये आसपास के लोग हैं। नक्सली नेता माडवी हिडमा और उसकी पत्नी माडवी राजे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है कुंवरती के मुक्ति धाम में। आदिवासी परंपरा के तहत ये अंतिम यात्रा की गई। उसके बाद उन्हें मुक्ति धाम लाया गया है और मुक्ति धाम में ये आदिवासी रीति रिवाज के तहत उन्हें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हैं, आसपास के इलाके के ग्रामीण और उनके रिश्तेदार भी पहुँचे हैं। और माओवादी संगठन में मारे जाने वालों को लाल कपड़े में बांधकर लाया जाता है और दोनों पति पत्नी को लाल कपड़े में लाया गया और यहाँ उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। कई ऐसे ग्रामीण हैं जो लंबे समय से माडवी हिडमा को नहीं देखे थे। कई ऐसे युवा हैं जो माडवी हिडमा का नाम केवल सुने थे और आज उन्हें ये देखने को मिला है और ये यहाँ पहुंचकर माडवी हिडमा को देखना चाहते हैं कि आखिर माडवी हिडमा दिखता कैसे है। क्योंकि 16 साल की उम्र में ही माडवी हिडमा अपना गांव छोड़कर माओवादी संगठन में चला गया था। बाल सदस्य के रूप में संगम सदस्य के रूप में ये संगठन में शामिल हुआ। उसके बाद हथियारों के यूनिट का प्रभार दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए माडवी हिडमा एक बड़े पद पर जा बैठा और देश के सबसे बड़े मिलिट्री बटालियन, एकमात्र मिलिट्री बटालियन हेड के रूप में इसकी जिम्मेदारी दी गई। जिसके बाद 2010, 2012 कहें, उसके बाद 2017 और उसके बाद 2022 लगातार कई ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसमें माडवी हिडमा लीड करता रहा। आप देख सकते हैं ये जो लाल कपड़ा जो ओढ़ाया जा रहा है, ये लाल कपड़ा क्रांतिकारियों की निशानी के रूप में जाना जाता है और क्योंकि नक्सल संगठन से लंबे समय तक जुड़ा रहा इसलिए लाल कपड़ा इसमें ओढ़ाया जा रहा है। माओवादी संगठन में कई बड़ी कैडर के नक्सली हाल फिलहाल में मारे गए हैं। BR दादा के नाम से जाने जाने वाले बसवा राजू को भी मई के महीने में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था और उसके बाद से लगातार माओवादी संगठन में एक बिखराव देखने को मिला है। सरेंडर और इस क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाने को लेकर संगठन में एक तकरार देखने को मिला था और लगातार पर्चे जारी किए जा रहे थे माओवादी नेताओं के द्वारा। और इस बीच गढ़चिरौली में वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा ने सरेंडर कर दिया और हथियार डाल दिए। और वहीं रूपेश बस्तर के माड़ इलाके में जिसका एक आतंक रहा है, उसने कई लड़ाकों के साथ बस्तर में आकर हथियार डाल दिए। तो ये जो बिखराव जो संगठन में देखने को मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं संगठन कमज़ोर हुआ और हिडमा, एर्रा, देवजी और जो दूसरा गुट था वो लंबे समय से उस सरेंडर के खिलाफ था। उन्होंने जो सरेंडर वेणुगोपाल और रूपेश ने किया था उसको लेकर उन्होंने एक पर्चा भी जारी किया। उस पर्चा में उन्होंने कहा था कि संगठन के खिलाफ जाकर उन्होंने हथियार डाले हैं तो वे गद्दार हैं। और इस तरह के
पार्टी के बीच में ही एक दरार पड़ गई थी। और क्योंकि बस्तर के इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप लगातार खोले जा रहे हैं, जहां नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, उन इलाकों में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के बाद नक्सलियों का जो दायरा था वो लगातार घटता जा रहा था। जो उनके जो सुरक्षित और महफूज इलाके थे, उन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए थे और मजबूरन हिडमा समेत अन्य कैडर्स को अपने सुरक्षित ठिकाना छोड़कर दूसरे जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा। अब दक्षिण बस्तर का जो माओवाद संगठन है वो लगभग ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि माओवादी के बीच में जो बिखराव था, उस बिखराव के बाद ये जो हालात बने हैं, ये हालात सुरक्षा बलों ने बनाए हैं। कि सुरक्षा बलों ने लगातार अपील की थी कि किसी भी तरह समर्पण कर दें, समर्पण करने वालों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन हिडमा और उसकी टीम ने समर्पण नहीं किया। खैर, इसके पीछे कई और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिडमा सरेंडर करने के लिए ही आंध्रा जा रहा था। खैर, ये आरोप ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है। और ये हालात अभी बने हैं और अभी भी जो नक्सली जंगल में कथित क्रांति को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे भी अपील है कि वे अब मुख्य धारा में लौटकर एक सामान्य जीवन जिएं, ताकि उनके परिवार को भी उन पर जो निर्भरता है वो पूरा हो सके। लेकिन अब ये जो तस्वीरें बाहर अब जो आई हैं, ये तस्वीरें हिडमा और राजे को लेकर लोगों के लिए, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए दुख का कारण बनी हुई है। हालांकि बस्तर में माओवाद और हिडमा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि माओवादियों के नाम पर हिडमा को ही जाना जाता था। बस्तर के आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं ये मसीहा के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये टॉप लिस्ट में रखा हुआ था और आज सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया। बीते साल 2024 के जनवरी महीने में पुवती में सुरक्षा बलों ने एक कैंप खोला था। उस कैंप के बाद इलाके में विकास कार्य किया गया और उसी समय ही अंतिम कील मारी गई थी माओवादियों के खिलाफ, माओवादी संगठन के खिलाफ। पुवती में विकास के बाद हिडमा को भी मार गिराया जाएगा और आज 1 साल के बाद माओवादी हिडमा को मार दिया गया है। और अब ये अंतिम संस्कार है जो आदिवासी रीति रिवाज के साथ इसे किया जा रहा है और अंतिम विदाई भी दी जा रही है।